प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का पहला पाठ ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहले पाठ में ठोसों के चुंबकीय गुण और ठोसों के चुंबकीय गुणों के प्रकार के बारे में जानेंगे। अर्थात ठोसों के चुंबकीय गुण क्या होते हैं, चुंबकीय गुण होते क्या। कोई भी परमाणु हो, पहले आराम समझ लेना, कोई भी परमाणु हो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसमें सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, सूक्ष्म एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉनों के बीच चुंबक का व्यवहार नहीं होगा तो एक दूसरे की तरफ भी आकर्षित भी नहीं होंगे, और जब भी आकर्षित नहीं होंगे तो उनके अंदर कोई चुंबकीय गुण नहीं पाया जाएगा। इसलिए ठोसों के गुण में होता है, एक परमाणु में, कोई परमाणु मान लीजिए, एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन हो, एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। एक चुंबक होगी, एक सूक्ष्म तरंग की तरह व्यवहार करता है, सूक्ष्म चुंबक की तरह, क्योंकि वो हमें दिखाई देता, अप्रत्यक्ष रहता है, तो सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। इसी के आधार पर ठोसों के चुंबकीय गुणों के प्रकार भी होते हैं, जिसमें नंबर 1 है अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण बोलते हैं या उसे अनुचुंबकता भी बोलते हैं। अनुचुंबकीय गुण या अनुचुंबकता, अर्थात इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ऐसे ठोस जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल आकर्षित होते हों, दुर्बल आकर्षित होते हैं, आकर्षित तो होते हैं परंतु इनके अंदर कोई कमजोरी पाई जाती है, और कमजोरी के कारण ही ये आकर्षित होते हैं, और ऐसे गुण रखने वाले को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। परंतु इनमें जो गुण पाए जाते हैं, इनमें जो गुण पाए जाते हैं वो अनुचुंबक तत्व गुण कहलाते हैं। इनके गुण में पाए जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यदि जो गुण उत्पन्न होते हैं, उनमें तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों के कारण ही यही गुण इनके अनुचुंबक तत्व भी कहलाते हैं। परंतु इनमें एक बात और है कि अनुचुंबकीय में अनपैरेड इलेक्ट्रॉन अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इनका कोई पेयर नहीं होता, जोड़ा नहीं होता, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 भी होंगे, किसी में 7 भी होंगे, किसी में 9 भी होंगे। इस तरीके से इनके अंदर कोई पेयर नहीं होगा, तो इनमें अनपैरेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति से चुंबकीय गुण खो देते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति से रख दिए जाए, चुंबकीय क्षेत्र रख दिया जाए, अपने चुंबकीय गुण भी खो देते हैं। इसलिए इनके बीच क्योंकि इनके बीच कोई इलेक्ट्रॉन संयोजित नहीं होता, अर्थात इनमें अनपैरेड इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ही अनुचुंबकीय गुण कहलाते हैं। सौर परिभाषा होती है, ऐसे ठोस जिनमें अनपैरेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों उन्हें अनुचुंबकीय गुण कहते हैं, अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। जैसे कॉपर है, आयरन है, ऑक्सीजन आदि। दूसरा प्रतिचुंबकीय, ये भी अनुचुंबकीय की तरह है, परंतु इनमें फर्क इसमें है, अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, इसमें पैरेड अर्थात युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अर्थात ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ऐसे ठोस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल प्रति आकर्षित होते हों, आकर्षित तो होते हैं लेकिन इनमें कहीं ना कहीं कमजोरी आज भी है, और जहां दुर्बल प्रति आकर्षित होते हों उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। परंतु इसमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित अवस्था में होते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं इसमें युग्म होता है, पेयर होता है, एक जोड़ा होता है, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हों वो प्रतिचुंबक तत्व कहलाते हैं। और जो इनके अंदर गुण होता है, प्रतिचुंबक तत्व के अंदर जो गुण पाया जाता है, प्रतिचुंबक तत्व के गुण पाया जाता है वो प्रतिचुंबकीय गुण कहलाता है। अर्थात प्रतिचुंबकीय गुण वह होते हैं जिनमें प्रतिचुंबक तत्व के अंतर्गत प्रतिचुंबकीय गुण पाए जाते हैं, प्रतिचुंबक तत्व कहलाते हैं। थर्ड है लौह चुंबक तत्व या लौह चुंबकीय क्या है। ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल आकर्षित होते हों, इनके अंदर तो एक मजबूत बल होता है, ऊपर दोनों में तो क्या था, कमजोर बल था अर्थात दुर्बल बल था, परंतु लौह चुंबकीय के अंतर्गत ये बहुत प्रबल आकर्षित होते हैं। इनके अंतर्गत इनमें एक पैरेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और पैरेड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इनमें एक आकर्षित गुण होता है, इनमें जो आकर्षित करने की क्षमता बहुत तेज होती है, इनमें प्रबल आकर्षण होता है। अर्थात ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल आकर्षित होते हों, प्रबल गुण रखते हों, लौह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। यही गुण लौह चुंबकीय ठोस भी कहलाते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसके स्थायी रूप से चुंबकीय गुण कहलाते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये लौह चुंबकीय तत्वों में चुंबकीय गुण अधिक होता है,
प्रबल होते हैं, परंतु इससे अनुचुंबकीय गुणों में भी ये व्यवस्था नहीं पाई जाती। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में भी ये व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो लौह चुंबकीय होते हैं ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। यही गुण लौह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके स्थायी रूप से चुंबक गुण, स्थायी रूप से चुंबकीय गुण कहलाते हैं। स्थायी रूप से चुंबकीय गुण इसी में लौह चुंबकीय में पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड आदि। आगे के हम जो रह गए चुंबकीय गुणों के बारे में वो आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे।